अब डायबिटीज मेलाइटिस के इंट्रोडक्शन में कुछ और पॉइंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो डायबिटीज मेलाइटिस इज द इरिवर्सिबल डिजीज, इट इज द, है ना, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? इरिवर्सिबल डिजीज, इट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्यों है? इरिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि यदि एक बार बीटा सेल डैमेज हो गई, डैमेज होती गई, डैमेज होती गई, डैमेज होती गई, ठीक है, तो इसके अंदर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इंसुलिन बन ही नहीं पाता है, और हम इसके साइन एंड सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन कॉज को रिड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कि जो पर्सन आप देखते हैं डायबिटीज मेलाइटिस वाले, उनका यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? यदि बढ़ जाएगा तो हम ट्रीटमेंट क्या देंगे? इंसुलिन देंगे। और इंजेक्शन इंसुलिन जैसे देते हैं, इंसुलिन जैसे देते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या आ जाएगा? वापिस कम हो जाएगा या मेंटेन हो जाएगा। लेकिन ये लाइफ टाइम नहीं है, कुछ दिनों बाद फिर फूड इंटेक वगैरह बढ़ेगा और फिर ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा और फिर बीएसएल बढ़ जाएगा, तो हमें फिर इंसुलिन देने की जरूरत पड़ती है। इसलिए कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है कि एक बार पर्सन को दे दी और लाइफ टाइम के लिए उसे डायबिटीज से छुटकारा मिल गया। इसीलिए ऐसी डिजीज है जो परमानेंट क्योर नहीं हो सकती। सिम्टम्स को हम रिलीफ कर सकते हैं, जिसको हम मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको इसमें लिखना है, इट इज द इरिवर्सिबल। दूसरा, क्रॉनिक क्यों है? क्रॉनिक क्यों है? क्योंकि ये क्या होता है, बीटा सेल है, इन्होंने कम काम करना कम कर दिया, कुछ दिनों बाद और कम करेंगे और कम करेंगे और कम करेंगे, धीरे 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 बीटा सेल का डीजेनरेशन होता है, ठीक है, डीजेनरेशन। और ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसके अंदर समय लग जाएगा, महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लंबा समय। फिर धीरे धीरे जब बिल्कुल ही इंसुलिन या तो कम हो जाएगा या बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा, उस समय डायबिटीज शो करेगा। तो इसलिए धीरे धीरे, प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे बढ़ने वाली डिजीज कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना है। डायबिटीज मेलाइटिस इरिवर्सिबल क्यों है और क्रॉनिक क्यों है। नेक्स्ट कि डायबिटीज मेलाइटिस में जो यूरिन है, यूरिन के साथ क्या आ जाएगा? यूरिन विथ शुगर, ठीक है। यूरिन टेस्ट हम यदि करते हैं, यूरिन का हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करेंगे और शुगर लेवल उसमें प्रेजेंट दिखता है, मिलता है। वैसे नॉर्मल यूरिन के अंदर शुगर होती नहीं है ना, और यदि मिल जाए तो उसको हम स्वीट यूरिन के नाम से या ग्लाइकोज यूरिया के नाम से जानते हैं, ग्लाइकोज यूरिया के नाम से जानते हैं। तो ये सारा इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है और ये सारे पॉइंट्स मैं आपको नोट्स के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा। तो इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं डेफिनेशन। यूनिवर्सिटी आपको पूछ सकती है, हाउ टू डिफाइन द डायबिटीज मेलाइटिस, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डिस्क्राइब द डायबिटीज मेलाइटिस एंड डिफाइन द डायबिटीज मेलाइटिस। तो उस समय आपका आंसर होना चाहिए कि डायबिटीज मेलाइटिस में क्या क्या पॉइंट जोड़ने हैं, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज, क्या क्या जोड़ना है? इट मे बी डिफाइंड एज क्रॉनिक, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इट मे बी डिफाइंड एज द क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच, जिसके अंदर हाई ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, हाई ब्लड शुगर लेवल, या आप लिख सकते हो कि इन विच ब्लड शुगर लेवल बिकम हाई ड्यू टू, क्यों? बिकॉज ऑफ द, ड्यू टू deficiency of insulin and disease characterized by polydipsia, polyuria
एंड पॉलीफेजिया। अब ये पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया क्या है, ये अपन सिम्टम के समय पढ़ेंगे। पॉलीडिप्सिया ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीयूरिया ज़्यादा यूरिन आना, और पॉलीफेजिया ज़्यादा भूख लगना। अब ये ज़्यादा प्यास क्यों होती है, ज़्यादा यूरिन क्यों आती है, ज़्यादा भूख क्यों लगती है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा किसमें डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करना है, और ये डेफिनेशन आपको नोट्स के साथ मिल जाएगी। क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, BSL ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम हाई हो जाता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की कमी से, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीफेजिया। तो आपने इसके अंदर डिजीज का नेचर भी बता दिया, डिजीज के कारण भी बता दिया, और डिजीज के सिम्टम्स भी इसके अंदर आ गए। सारा नॉलेज यदि एक जगह पे बाइंड हो जाए, इसी को अपन डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज मलाइटिस। ठीक है, टाइप्स ऑफ डायबिटीज मलाइटिस। टाइप्स ऑफ डायबिटीज मलाइटिस को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज मलाइटिस में क्या होता है कि सपोज बीटा सेल ने इंसुलिन क्या किया, कम बनाया। अब बीटा सेल ने जैसे इंसुलिन कम बनाया तो इसका ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। फिर हम क्या देंगे, हम इसको इंसुलिन, सॉरी, बाकी नेक्स्ट वीडियो